अरे निखिल, जल्दी जल्दी खाना खा ले, फिर बाजार भी जाना है ना। शिवांगी ने अपने बेटे को रसोई से आवाज़ देते हुए कहा और खुद गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलने लगी। अभी आया मम्मी, निखिल ने अपने कमरे में से ही बुझी हुई आवाज़ में कहा। अरे भाई, जल्दी खाना लगाओ, बड़ी भूख लगी है। निखिल के पापा ने घर में घुसते ही जोर से कहा। हाँ हाँ, अभी देती हूँ खाना, मगर अपने साहबजादे को तो बुलाओ, आ ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या कर रहा है यह लड़का। अरे तुमने उड़द की दाल की कचौड़ी बनाई है, आज तो आनंद आ गया। निखिल के पापा ने नथुने फुलाकर सूंघते हुए शरारत से कहा। वैसे तुम्हारी बहन ने खाना क्यों नहीं खिलाया? शिवांगी ने ताना मारा। अरे यार, तुम्हारे हाथों का खाना खाने की लत जो लग गई है, अब और किसी के हाथ का भाता ही नहीं है। निखिल के पापा ने चापलूसी भरे अंदाज में कहा। तो शिवांगी खुश हो गई। और तुम्हारी भांजियाँ खुश हैं ना? शिवांगी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। सुनकर महेश के चेहरे की हंसी एकदम गायब हो गई, मगर शिवांगी के चेहरे की रौनक बढ़ गई। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, महेश ने इतना ही कहा और डाइनिंग टेबल पर गुमसुम से जाकर बैठ गया। कैसे बताते कि आज सीनू और सोना कितना रोई थी, यह सुनकर कि यह हर साल वे दोनों निखिल के राखियां बांधती थीं, मगर इस बार ननद और भाभी की नाक की लड़ाई में निखिल की कलाई और दोनों बच्चियों के अरमान सूने रह गए। अरे आ गया तू, चलो खाना खाते हैं, महेश ने बेटे निखिल से कहा। निखिल पापा के हाथ में बंधी राखी की डोर को देखे जा रहा था, उदास था। महेश बेटे के अंतर्द्वंद को समझ गया, इसलिए प्यार से बोले। निखिल, मैं तुम्हारे लिए राखी लाया हूँ, आओ मैं बांधूँ या अपनी मम्मी से बंधवा लो। पापा, राखी तो बहनों से ही बंधवाई जाती है, फिर मम्मी या आप कैसे? बेटा, जिनकी बहनें नहीं होती, मगर पापा मेरे तो दो दो बहनें हैं, फिर भी मेरी कलाई सूनी है, मम्मी और बुआ जी के कारण, कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। क्या मिला तुमको? बच्चों में दूरियां बढ़ाकर अपने अहंकार और नाक की लड़ाई को दोनों खुद तक ही सीमित रहने देती। बच्चों में दूरियां क्यों बढ़ा रही हो? महेश के प्रश्नों ने उसको निरुत्तर कर दिया। तीनों बिना खाना खाए अपने कमरे में चले गए। यदि मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।